अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लौकिक धर्मेतर साहित्य को डिटेल में। सेकुलर लिटरेचर, धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त धर्मेतर साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर समुचित प्रकाश डालता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों को लिया जा सकता है, जिनसे प्राचीन भारतीयों को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐतिहासिक रचनाएं, अर्थशास्त्र, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य। ऐतिहासिक रचनाएं में अर्थशास्त्र की हम लोग बात कर रहे हैं, और ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य चाणक्य कृत अर्थशास्त्र का किया जा सकता है। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए यह एक प्रमुख स्रोत है। नीतिसार, कामकंदक रचित नीतिसार में 10वीं शताब्दी के राजस्व सिद्धांत तथा राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है नीतिसार में, ठीक है। और इसके रचित कौन है? नीतिसागर, ठीक है। अब है राजतरंगिणी। प्राचीन भारतीय इतिहास में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ केवल कल्हड़कृत राजतरंगिणी है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर के 1151 ईस्वी तक का कश्मीर का इतिहास मिलता है, ठीक है ना। 1151 ईस्वी तक का इसमें क्या मिलता है हम लोग को? इतिहास मिलता है, ठीक है। चचनामा, इसमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है। इसके अलावा सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कौतुक कौमेदी, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश आदि में गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास एवं संस्कृति का अच्छा वर्णन मिलता है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, मुद्रा राक्षस, ठीक है। जो अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं है उसमें क्या है? मुद्रा राक्षस फेमस है। विशाखा दत्त कृत नाटक मुद्रा राक्षस में चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण पर प्रकाश डाला गया है। अष्टाध्यायी तथा वार्तिक, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा कात्यायन के वार्तिक आदि व्याकरण ग्रंथों से मौर्य के पूर्व के इतिहास तथा मौर्य योगीन राजनीति व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। गार्गी संहिता, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। महाभाष्य, इसके रचयिता पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पौरोहित थे। इस ग्रंथ के शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है महाभाष्य, ठीक है। अब है क्या? मालविकाग्निमित्र कालिदास कृत यह नाटक संगुकालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है, ठीक है। कौन सा? हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ना मालविकाग्नि मित्र, ये सब जो है ना वो लर्निंग वाला है। इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरेटिकल नहीं है कि इसको आप लोग को समझाया जाता, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 2-3 बार लेक्चर देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए नोट करके, ठीक है। ऐतिहासिक जीवनियाँ, अश्वघोष कृत बौद्ध चरित्र गौतम बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। वाड्भट कृत हर्ष चरित्र, इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, ठीक है ना। वाक्यपति के गौड़वों कनौज नरेश यशोवर्मन के गौड़े नरेश पर किए आक्रमण का विवरण प्राप्त होता है। विल्हड़ का विक्रमादेव चरित्र कल्याणी के चालुक्य वंशी विक्रमादित्य स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। पद्मगुप्त का नौसांग चरित्र धार नरेश मुंज तथा उसके भाई सिंधुराज पर आधारित है। संध्याकार नदीकृत रामचरित्र में 12वीं सदी में बंगाल के कैतर्व जाति के किसानों पर पलाय वंशीय राजा रामपाल के संघर्षों का वर्णन प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि ये किताब लिखा हुआ है जो ये बताया है कि ये किताब का नाम है और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया। ये बताया गया जैसे कि संध्याकार नदीकृत रामचरित एक किताब है जिसमें कि 12वीं सदी में बंगाल के कैतर्व जाति के किसानों और पालीय वंशी राजा रामपाल के संघर्ष का इसमें वर्णन प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। वैसी बहुत सारे किताब का नाम है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्या है यहाँ पे? हेमचंद कृत किमार पाल चरित्र में चालुक्य शासकों के जय सिंह सिद्धार्थ द्वारा तथा कुमार पाल का जीवन चरित्र के संबंधित है। जैनाकृत पृथ्वीराज विजय चौहान राजवंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। चंदबरबाई का पृथ्वीराज राजसौ भी चौहान वंश से संबंधित है। इसके अतिरिक्त और भी कई जीवनियाँ हैं जिसके तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे वल्लाल का भोज प्रबंध, नयन चंद का हमीर काव्य, सोमेश्वर कृत
कृति कौमुदी इत्यादि। बाण भट्ट का हर्ष चरित्र भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में 7वीं शताब्दी के आरंभ में बाण भट्ट कृत हर्ष चरित्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह हर्ष चरित्र आख्यायिकी के रूप में है। कौटिल्य ने आख्यायिकी को इतिहास की संज्ञा दी थी। इसमें हर्षकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब है किलहड़। किलहड़ राजतरंगिणी प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा की अंतिम एवं सर्व महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम कलहड़ कृत राजतरंगिणी को रख सकते हैं। कलहड़ ने 1148 ईसा ईस्वी से लेकर के 1149 ईस्वी के बीच राजतरंगिणी का सृजन किया। ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि कब इसका सृजन हुआ और किस काल से किस, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। इसमें काव्य और इतिहास का सुंदर समन्वय मिलता है। घोषाल महोदय एवं वही एस पाठक महोदय ने राजतरंगिणी को एक इतिवृत्त की संज्ञा दी। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिवृत्त को भी इतिहास माना, ठीक है ना, इतिवृत्त को भी। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में, कि वो विदेशी यात्री जो आए इंडिया में उन्होंने क्या क्या लिखा है इंडिया के बारे में, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।